ऑनलाइन क्लासेस मूवगंज में आपका स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे स्लिप गेज और एंगल गेज, एंगल कोड निकालना। आज उसी के आगे पढ़ेंगे स्लिप गेज। इसमें नोट डालिए, देखिए गेज ब्लॉक को हमने कल गेज ब्लॉक पढ़ा कि सेट के आधार पर गेज ब्लॉक कितने होते हैं, स्लिप गेज कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं। हमने 9 ब्लॉक पढ़े थे, 9 सेट पे जो गेज ब्लॉक उपलब्ध होते हैं, स्लिप गेज उपलब्ध होते हैं, वो हमने पढ़ा था। अब उसी के आगे एक थोड़ा सा नोट डाल के लिखिए इसमें कि गेज ब्लॉक को 0.0 mm की सूक्ष्मता से फिनिश किया जाता है। मतलब इसमें देखिए गेज ब्लॉक को 0.01 mm की सूक्ष्मता से क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है ना। भारतीय मानक के अनुसार भारतीय मानक के अनुसार 10 mm साइज का ब्लॉक का क्रॉस सेक्शन 30/9 mm और 10 mm से बड़े साइज का क्रॉस सेक्शन 35/9 mm होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम में पूछ चुका है ये कि गेज ब्लॉक को 0.01 mm की सूक्ष्मता से फिनिश किया जाता है। भारतीय मानक के अनुसार 10 mm साइज के ब्लॉक का क्रॉस सेक्शन 30/9 mm और 10 mm से बड़े साइज का क्रॉस सेक्शन 35/9 mm का होता है। ये जो दो इंपॉर्टेंट ये इसका साइज पूछ चुका है कि भारतीय मानक के अनुसार 10 mm साइज के ब्लॉक का क्रॉस सेक्शन कितना होता है और बड़े साइज का क्रॉस सेक्शन कितना होता है, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ चुका है, इसीलिए मैंने आपको नोट लिखाया हूं। इसका यूज, स्लिप गेज का यूज लिखिए। इसका यूज किसमें करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल साइज को मेजरमेंट करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल साइज को मापने के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल साइज को मापने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, स्लिप गेज का यूज करते हैं। हाइट गेज में भी इसका यूज करते हैं। पहला और दूसरा लिखिए, हाइट गेज में भी इसका यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए इसमें, ड्रॉ सर्कल बनाने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, स्लिप गेज का यूज करेंगे। ड्रॉ सर्कल, ठीक है ना। यूज कैसे करेंगे, एक्सटर्नल और बाहरी और अंदरूनी मापने के लिए। मान लीजिए कि इसका हमें नापना है, इस डेस्टर का हमें क्या नापना है, साइज नापना है, तो इसकी बाहरी साइज नापने के लिए स्लिप गेज का यूज करेंगे। इसकी अंदरूनी, जैसे मान लीजिए ढक्कन है, इसकी अंदरूनी माप ज्ञात करना है, किसी भी गोला की अंदरूनी माप ज्ञात करना है, किसी भी सर्कल की, किसी भी गोला की अंदरूनी माप ज्ञात करना है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल साइज को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए स्लिप गेज का यूज करते हैं, हाइट गेज और सर्कल बनाने के लिए भी, ठीक है। अगला लिखिए, कोई निश्चित माप को बनाते समय कोई निश्चित माप को बनाते समय
जहां तक संभव हो कम से कम संख्या ब्लॉक का उपयोग करते हैं, कम से कम संख्या ब्लॉक का उपयोग करते हैं। हमें जहां तक कम से कम सेट ब्लॉक का यूज करेंगे हम, अधिक से अधिक 3, कम से कम यूज करते हैं। दूसरा देखिए इसमें स्लिप गेज की बिल्डअप करते समय बड़े स्लिप गेज से रिंगिंग प्रारंभ करें तथा छोटे से अंत करें। अब स्लिप गेज की बिल्डअप करते समय मतलब जोड़ते समय बड़े स्लिप गेज से रिंगिंग करें और छोटे से अंत करें। अब देखिए रिंगिंग क्या प्रोसेस है, रिंगिंग क्या है, रिंगिंग प्रोसेस क्या है, क्या पढ़ते हैं, रिंगिंग प्रोसेस क्या है। देखिए रिंगिंग प्रोसेस क्या है, जैसे मान लीजिए इसको मिटा दें। अब रिंगिंग एक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक भी है, ये दो क्या है, गेज है। इन गेज को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिंगिंग प्रोसेस कहलाती है। मतलब दो आपस में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिंगिंग प्रोसेस कहलाती है। ठीक है ना। तो आपस में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिंगिंग एक्शन कहलाती है। अब दो ब्लॉक को कैसे जोड़ेंगे हम, दो गेज को कैसे जोड़ेंगे, एक गेज ये है, पहला गेज ये और दूसरा गेज ये। एक गेज दूसरे गेज के ऊपर क्या करेंगे, सटा कर रखते हैं, सटा कर क्रॉस सेक्शन कराते हैं ताकि उसमें क्या रहे, एयर ना बने। जो दो स्लिप गेजों के बीच में क्या हो जाता है, एयर उत्पन्न हो जाता है। और एयर एक स्लिप गेज ये दूसरे स्लिप गेज ये स्लिप गेजों को आपस में रगड़, आपस में क्रॉस सेक्शन करा करके क्या होता है कि उस पे उन दो स्लिप गेजों के बीच एयर उत्पन्न ना हो। जैसे ही एयर हट जाएगा तो वो चुंबक की तरह आपस में चिपक जाएंगे। तो अगला हेडिंग लिखिए, ब्लॉक आपस में चुंबक की तरह चिपक जाते हैं। ब्लॉक आपस में चुंबक की तरह क्या हो जाते हैं, चुंबक की तरह चिपक जाती है। देखो अब इसको क्या करेंगे, इसको और बढ़ाएंगे तो इसके कैसे जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। फिर इसको और बढ़ाएंगे तो इसके समानांतर आ जाएगा। और जैसे ये दूसरा कंडीशन और ये तीसरा कंडीशन, जैसे ही तीसरे कंडीशन में आती है स्लिप गेज, वो आपस में क्या हो जाती है, चुंबक की तरह चिपक जाती है और वहां से क्या होता है, एयर हट जाती है। उसके मध्य में एयर बनी रहती है, वो क्या होती है, हट जाती है। ब्लॉक आपस में चुंबक की तरह क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। गेजों को एक दूसरे पर 90 डिग्री पर रखकर हल्का दबाव लगाकर रिंगिंग किया जाता है। देखो 90 डिग्री पर गेजों को आपस में 90 डिग्री के कोण पर ठीक है ना, रिंगिंग प्रक्रिया
की जाती है। देखिए इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस लिख देना, इतना लिखिए, इतना लिख दिए। इसका लिखिए प्रोसेस, प्रोसेस प्रोसेस में लिखिए पहला गेजिंग सरफेस, गेजिंग सरफेस गेजिंग सरफेस को टिश्यू पेपर या चमोइस लेदर की सहायता से साफ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। दूसरा लिखिए गेजिंग सरफेस को क्रॉस रखते हैं, गेजिंग सरफेस को क्रॉस रखते हैं। तीसरा लिखिए ऊपरी ब्लॉक को आगे करके पुनः पीछे, ऊपरी ब्लॉक को दबाव डालकर घुमाकर सीधा रखना होता है, घुमाकर सीधा रखना होता है। लास्ट पॉइंट लिखिए ऊपरी ब्लॉक को आगे करके पुनः पीछे खींचते हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिए, यही है रिंगिंग प्रोसेस। ठीक है, पहला वर्नियर कैलिपर, ये क्या है, ये एग्जाम में पूछ चुका है आपके, कि शुद्धता को चेक करने के लिए किया जाता है, कि शुद्धता को चेक करने के लिए किया जाता है। दूसरा लिखिए एडजस्टेबल स्नैप गेज को, एडजस्टेबल एडजस्टेबल स्नैप गेज को जॉब की लिमिट के अनुसार जॉब की लिमिट के अनुसार इसकी सहायता से सेट कर सकते हैं। मतलब एडजस्टेबल स्नैप गेज, जो एडजस्टेबल स्नैप गेज होता है को जॉब की लिमिट के अनुसार इसकी सहायता से सेट कर सकते हैं। साइन बार और टायर टेस्ट इंडिकेटर, तीसरा पॉइंट लिखिए साइन बार एंड डायल टेस्ट इंडिकेटर, डायल टेस्ट
डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ इसका उपयोग कोण मापने के लिए किया जाता है। ये आपके एग्जाम में आ चुका है कि साइन बार एंड डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ इसका उपयोग कोण मापने के लिए किया जाता है। लिख लीजिए इसको। अब अगला डालिए हेडिंग, प्रोटेक्टर स्लिप क्या है? प्रोटेक्टर स्लिप हेडिंग डालिए, प्रोटेक्टर स्लिप। इसको मिटा दें। अगला डालिए प्रोटेक्टर स्लिप। प्रोटेक्टर स्लिप। अब प्रोटेक्टर स्लिप क्या है? स्लिप गेज की ऊपरी सतह को खराब होने से बचाने के लिए स्लिप गेज के कुछ सेट के साथ अब स्लिप गेज की ऊपरी सतह को और निचली सतह के खराब होने से बचाने के लिए जिस सेट का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर स्लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर स्लिप बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसमें लिखिए स्लिप गेज कुछ ऐसे सेट भी रहते हैं जिसमें स्लिप गेज की सहायता के ऊपर प्रोटेक्टर स्लिप लगे होते हैं। स्लिप गेज की ऊपरी सतह, स्लिप गेज के ऊपरी सतह तथा निचली सतह के खराब होने से बचाने के लिए जिस सेट का उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर स्लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर स्लिप बोलते हैं। ये किस मटेरियल का बना होता है? कार्बाइड, और दूसरा उच्च कार्बन उच्च प्रतिरोधक स्टील। टंगस्टन कार्बाइड और उच्च प्रतिरोधक स्टील का बना होता है। इसका यूज लिखिए। प्रोटेक्टर स्लिप का यूज, इसका उपयोग सतह को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। ये मानक मोटाई के प्रायः, ये इनकी मोटाई लिखिए, मोटाई ये कितनी मोटाई की होती है? तो ये प्रायः 1 mm या 1.5 mm या 2.5 mm, सब mm है, सॉरी मीटर है, के साइज में होते हैं, में स्लिप गेज में होते हैं। ठीक है ना? ये हो गया प्रोटेक्टर स्लिप।
उपयोग इन दोनों स्लिप गेज का प्रयोग आपस में जोड़कर जो साइज बनता है जिसे हम बर्डिंग स्लिप गेज कहते हैं, इन दोनों स्लिप गेजों का उपयोग आपस में जोड़कर जो साइज बनता है, आपस में हम दो स्लिप को जोड़ दिए और जो साइज बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? बर्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्डिंग स्लिप गेज। वेरी इंपॉर्टेंट है ये बर्डिंग स्लिप गेज, ये इसरो के पेपर में आ चुका है। वे बाहरी सतह पर ऊपर से नीचे सेट में उपलब्ध होते हैं। ये तो हमने लिखा दिया है। देखिए ये कैसे होते हैं, देखिए इसका डायग्राम कैसे है। ये है प्रोटेक्टर स्लिप। ये क्या है? प्रोटेक्टर स्लिप। ये क्या है? ये प्रोटेक्टर स्लिप है। और ये 1 2 3 ये क्या है आपका? ये आपकी स्लिप गेज है। ये स्लिप गेज है और ये क्या है आपका? प्रोटेक्टर स्लिप। ठीक है ना, ये ऊपर और नीचे लगे होते हैं, ठीक है ना, जो सेट में उपलब्ध होते हैं। ये आपका प्रोटेक्टर स्लिप है और ये क्या है? स्लिप गेज है। इसको बना लीजिए। ठीक है, एंगल गेज ब्लॉक को पढ़ाए थे लेकिन उसमें थोड़ा सा छूट गया है, तो एंगल गेज ब्लॉक को लिख लीजिए। ठीक है ना, इसको पहले डायग्राम बना लीजिए, है ना, या फिर एंगल गेज जब लास्ट पे पढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो पहले इसमें लिखिए। देखिए विभिन्न साइज को बनाने के लिए स्लिप गेज का चयन 112 ब्लॉकों का सेट। अब इसकी एग्जांपल दिखाते हैं। जो हमने कल पढ़ाए थे ना 112 ब्लॉक, जो हमने 9 ब्लॉकों का सेट बताए थे, जिनमें से 112, 104, 83 ये आपके मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले वो लिख लीजिए। इसके बाद हम अब स्लिप गेज को कैसे सेट करते हैं ये हम पढ़ाते हैं। तो इसमें लिख लीजिए विभिन्न साइज को बनाने के लिए स्लिप गेज का चयन 112 ब्लॉकों का सेट। ये आप स्लिप गेज का चयन करेंगे तो किस आधार पर करते हैं? 112 ब्लॉकों का सेट, ये आपके एग्जाम में रहेगा। तो इसका एक एग्जांपल लिखिए। जो हमने कल पढ़ा स्लिप गेज को 12 सेट, जो 9 सेट बताए थे ब्लॉक सेट, उसी के एग्जांपल लिखिए। क्वेश्चन लिखिए
112 पीस के सेट, 112 पीस के सेट वाले स्लिप गेज की ये इसके जो न्यूमेरिकल है ना, इसके न्यूमेरिकल हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग वो रिवीजन करिए, उसका रिवीजन करिए और हम कल पढ़ाएंगे इसको, ठीक है ना। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए।